राजस्थान के रेगिस्तानों में वो बाकायदा पैरा ब्रिगेड्स को ड्रॉप करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो हमारी सफ़ों के पीछे पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप करेंगे। उनके इन्फेंट्री ब्रिगेड्स और डिवीजन्स रेगिस्तान की गर्मी में पाकिस्तान की सरहद के नज़दीक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त इनको किसकी बद्दुआ लगी है कि इतनी खौफनाक जंगी तैयारियां कर रहे हैं? किसके लिए? भारतीय खबरसां ने तो ये भी दावा कर दिया कि भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम पे काम का आगाज कर दिया। कई फौजी तनसीबात में एंटी ड्रोन सिस्टम नस्ब किया जा चुका है। भारत ने ज़मीन में तीनों अफवाज के अहम अड्डों पे एंटी ड्रोन सिस्टम नस्ब करने की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसलिए भारत ने इजराइल से भी मदद ली और भारतीय बहरिया ने छोटे ड्रोन से निपटने के लिए इजराइल को एंटी ड्रोन सिस्टम का 2000 से ज्यादा का ऑर्डर दे दिया और ये एंटी ड्रोन सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। ये तस्वीर देखें, इसमें आप ये देखना है कि एक मशल को दूसरे फौजी के हवाले किया जा रहा है। इस मशल को जम्मू एंड कश्मीर में पहुंचा दिया गया है, यानी कि अपने फौजियों का उनकी जबान में मनोबल बढ़ाने के लिए। इससे ये लगता है कि ये कुछ बड़ा करने वाले। और भारत की जानिब से जंगी तैयारियां अब जुनून की हद तक पहुंच चुकी है। उस पर तवज्जो दें जरा। लद्दाख में 2 लाख माउंटेन डिविजन्स, 2 लाख की फौज, जो सारे माउंटेन डिविजन्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान के सामने लाकर उसने खड़े कर दिए। दूसरी जानिब राजस्थान के रेगिस्तानों में वो बाकायदा पैरा ब्रिगेड्स को ड्रॉप करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो हमारी सफ़ों के पीछे पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप करेंगे। उनके इन्फेंट्री ब्रिगेड्स और डिविजन्स रेगिस्तान की गर्मी में पाकिस्तान की सरहद के नज़दीक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त इनको किसकी बद्दुआ लगी है कि इतनी खौफनाक जंगी तैयारियां कर रहे हैं? किसके लिए? ये चीन के खिलाफ नहीं है। इनकी डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा ये है कि हम चीन के खिलाफ तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन चीन के खिलाफ तैयारियां इनको राजस्थान के डेजर्ट में क्यों करनी है? पैरा ब्रिगेड्स और इन्फेंट्री डिविजन्स की ट्रेनिंग क्यों करवानी है यहां पर? तमाम तर आसार ये बता रहे हैं, जो इनकी जंगी जुनून है, जो जंगी तैयारियां हैं, पूरी दुनिया से जो असला खरीद रहे हैं, जो उनकी मिलिट्री कमांडर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो ट्रेनिंग है, जो प्रिपरेशंस हैं, जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, वो सब एक बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस गर्मियों में ये पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर जंग करना चाहते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि अगर 2 लाख की फौज के लद्दाख में लेकर गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के सामने, तो आने वाली सर्दियों में 2 लाख की फौज को वहां रखना नामुमकिन होगा। कि जिस मकसद के लिए भी लेकर गए हैं, ये सर्दियों से पहले इन्होंने इसको अचीव करना है। अल्लाह करे कि मेरा तजिया गलत हो और दुश्मन का ऐसा कोई इरादा ना हो और वो सिर्फ अपना पैसा खर्च करने के लिए हवाई तरबियत कर रहा हो, लेकिन जाहिरन ऐसा लगता नहीं है। पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, हमारे मीडिया को, मुसल्लह अफवाज को आप तवज्जो दिलाइए और कौम को तैयार करें। हमें फूड सप्लाईज जमा करनी है, हमें कौम को तरबियत देनी है, हमें अपने डिफेंस को मजबूत करना है, हमें भारत से उसी जबान में बात करनी है जिस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। उसकी डिसइंफॉर्मेशन वॉर इतनी शदीद हो चुकी है कि वो ड्रोन, जो सो कॉल्ड ड्रोन हमले जो जम्मू एयरपोर्ट पे हुए, उसको अक़वाम मुत्तहिदा तक ले गया और हमने लाहौर में होने वाले धमाके की अभी तक जिम्मेदारी भारत पर सरकारी तौर पर नहीं डाली है। हम इस कदर डिफेंसिव और पैसिव क्यों हैं? भारत से अब बड़े एग्रेसिव अंदाज में बात करनी पड़ेगी आपको। जो कुछ अमन आप उससे चाहते थे, उसने आपकी कमजोरी समझकर पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा महाज तैयार कर दिया है कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप जंग की तैयारी करें, ताकि दुश्मन को एक थ्रेट, एक काउंटर थ्रेट दिया जा सके। यह तवज्जो आपको दिलाना जरूरी थी। भारतीय खबरसां ने तो ये भी दावा कर दिया कि भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम पे काम का आगाज कर दिया। कई फौजी तनसीबात में एंटी ड्रोन सिस्टम नस्ब किया जा चुका है। अब भारत ने लाल किले पे ड्रोन हमले के खदशे के पेश नज़र पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम नस्ब किया था। उसका नाम लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। अब ये सिस्टम किसी भी छोटे से छोटे ड्रोन को लेजर बम के जरिए गिरा सकता है। एक और सिस्टम है जो कि DRDO के लगातार ट्रायल पे है कि कैसे माइक्रोवेव के जरिए ड्रोन को गिराया जा सके, और इसको जैमिंग सिस्टम भी कहा जाता है। भारत के CDS एन रावत ने भी तस्लीम कर चुके हैं कि मुस्तकबिल की जंग के लिए खुद को तैयार करना होगा। भारत ने ज़मीन में तीनों अफवाज के अहम अड्डों पे एंटी ड्रोन सिस्टम नस्ब करने की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसलिए भारत ने इजराइल से भी मदद ली और भारतीय बहरिया ने छोटे ड्रोन से निपटने के लिए इजराइल को एंटी ड्रोन सिस्टम का 2000 से ज़्यादा का ऑर्डर दे दिया और ये एंटी ड्रोन सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। इसको बंदूक के ऊपर भी लगाया जा सकता है। किसी भी छोटे से छोटे ड्रोन को इस सिस्टम से फिजा में ही तबाह किया जा सकता है। सीधा सीधा ये कहा गया कि ये जो ड्रोन हमला है ये पाकिस्तान ने किया। मैं ये रिपब्लिक मीडिया ने जो छापा, जो वो चलाते रहे, उसका एक तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके ऊपर वाले हिस्से पे देखेंगे कि लिखा गया है #पाक ड्रोन अटैक।
यानी कि सीधा कह दिया गया ये पाक का हमला है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इसके नीचे वाली लाइन पे देखें, यहां पे लिखा है मेजर एस्केलेशन बाय पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जानिब से जंग की पहल की गई है, जंग जो है वो होने को है, ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि बिपिन रावत जो है वो क्या कह रहे हैं। और ये जो फौजी जनरल है ना, ये जो बिपिन रावत जो इनका भी हेड बना पड़ा है, आर्मी चीफ से भी ऊपर है, इसका शुरू से नाज़रीन ज़हनी जो है वो जंग वाला है। आपको याद रखिएगा कि ये मोदी ने स्पेशल तैनात इसलिए किया है कि कुछ ना कुछ इस तरह की जो है वो छेड़छाड़ की जा सके। तो नाज़रीन ये खबर देखें, ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने छापी है, टेररिस्ट वर्किंग विद पाकिस्तान आर्मी कैन एस्केलेट सिचुएशन, जनरल बिपिन रावत। ये जो जनरल रावत है नाज़रीन, इसकी ये स्टेटमेंट ये इस हालिया तनाजुर में बहुत बड़ी है। नजर ये आ रहा है इस वक्त, मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो जितनी जो पोस्टें पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगती हैं भारत की, उन सारी पोस्टों के ऊपर उनकी फौज को अलर्ट कर दिया गया है। डेफिनेटली साइड में हमारी फौज भी अलर्ट है, हमें पता है कि खतरा एक जो है वो मंडला रहा है। ये कोई इस तरह का जो है वो छोटा मोटा फेक ऑपरेशन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। इस वक्त इनके तैयारों को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है, खास तौर पर जंगी तैयारों को तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। और ये सब कुछ पब्लिक है, भारतीय मीडिया में चिल्ला चिल्ला के ये बताया जा रहा है कि ये जो है वो इस वक्त जंग की जो है वो तैयारी की जा रही है। पाकिस्तानी सरहद के साथ फौजें ज्यादा तैनात कर दी है, ना सिर्फ पाकिस्तानी सरहद के साथ, बल्कि मैं यहां पे आपको ये बता दूं कि ये जी न्यूज की आज की खबर है, चेक करें। विद आई ऑन चाइना, इंडिया शिफ्ट 50,000 एडिशनल ट्रूप्स टू बॉर्डर इन हिस्टोरिक मूव। 50,000 फौजी एक्स्ट्रा जो है वो चाइना बॉर्डर के साथ भी तैनात कर दिए गए हैं। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये जंग के बिगल बजा रहे हैं, जंग की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा जो है ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी दो वजूहात है। पहले मैं आपको बता दूं नाज़रीन, ये तस्वीर देखें, इसमें आप ये देखना है कि एक मशल को दूसरे फौजी के हवाले किया जा रहा है। इसको कहा जाता है दी स्वानिम विजय वर्ष विक्ट्री मशल। ये जो मशल है इसकी खबर भी जो है वो आज जी न्यूज ने छापी है, आप देख रहे हैं। दी स्वानिम विजय वर्ष विक्ट्री मशल फ्लेम दैट सिंबॉलिक ऑफ 50 years of India's victory over Pakistan in 1971 reached in Jammu and Kashmir। इस मशल को जम्मू एंड कश्मीर में पहुंचा दिया गया है, यानी कि अपने फौजियों का उनकी जबान में मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको जो है वो मोरल को ऊपर करने के लिए इस मशल को, जिसको ये हिस्टोरिकली जंग की निशानी कहा जाता है, इसको जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पहुंचा दिया गया है। इससे ये लगता है कि ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। और सिर्फ ये नहीं, इनकी अखबारें चीख चीख के बताती हैं। नाज़रीन ये देखें, द इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, पीएम मोदी likely to take some revolutionary step in Jammu and Kashmir। बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता। कविंद्र गुप्ता वो इंसान है जो पिछले दिनों में जो मीटिंग हुई बीजेपी के उन तमाम कठपुतलियों के साथ, जो कश्मीर की कठपुतलियां थी, उसमें इनके साथ मीटिंग हुई। अब मैं आपको असल गेम समझाने जा रहा हूं कि गेम क्या है, ये क्यों सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त इस ड्रामे की वजह क्या थी कि जो इंडियन मीडिया जो है वो इस तरह से लगता है एक ही लाइन दी गई है पीछे उनकी फौज की जानिब से और उनकी हुकूमत की जानिब से कि इसको आपने जो है वो रिपीट करना है। वजह यह है कि आपको पता है कि 2 ही दिन पहले तो नरेंद्र मोदी तमाम कठपुतलियों से, यानी कि जो कश्मीर की कठपुतलियां हैं, जो उनकी असल क़यादत नहीं है, जो भारत नवाज कठपुतलियां, उनसे मिला है। अब ये खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये बता रहा है कि कश्मीर वो कुछ बड़ा करने जा रहा है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कश्मीर को टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी, हर चीज उठा के देख लें। उसमें एंड पे जो ये नाम लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये मैंने बताया ना कि जब ये 50,000 जो है वो इन्होंने कर दिए हैं शामिल, तो इसके साथ इस खबर के नीचे ही वो बताता है कि असल में वो इंडिया भी ये कह रहा है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये चाइना से लिए गए, इनके साथ जो पेलोड लगा था या जो धमाका खिज मवाद लगा था, इसमें भी चाइना ने मदद की। तो चाइना का नाम पहली बार इस पूरे मामले में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए ये मामला बाकी चीजों से इसलिए मुख्तलिफ है ताकि चाइना और पाकिस्तान को इकट्ठे एक ही जगह से टारगेट करो, दुनिया को ये बताओ ये दोनों मुल्क हम पे हमलावर हैं। तो ये है वो ग्रेट गेम, ये है वो बड़ी गेम, ये है वो रस्साकशी जो कि मोदी इस वक्त करने जा रहा है। और ये एक पूरे प्रॉपर, अगर आप ये समझते हैं ना कि छोटा मोटा ड्रोन अटैक है, इससे मामला खत्म हो जाता है, तो मामला खत्म होने वाला नाज़रीन नहीं है, ये मामला यहां से बढ़ सकता है। ये इसे आप समझ लीजिए कि एक जो है वो शुरुआत भारत की जानिब से कर दी गई है। अब आने वाले दिनों में ये प्रेशराइज करेगा, फौज की एक्टिविटी यहां पे बढ़ाएगा, LOC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी ये एक्टिविटी बढ़ा रहा है। तो ये दोनों तरफ से जो है वो एक, मैं यूं कहूंगा कि कुछ आने वाले दिन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, जो इस सूरत हाल के ऊपर जो है वो मजीद जो है वो असरअंदाज हो